Hello student, welcome to class 11 accountancy and beta our chapter is going on introduction to accounting. In our last lecture we have discussed about accountancy as a sources of information as well as we have discussed about different users of accounting like internal as well as external users of accounting. बेटा हमने पढ़ा था इंटरनल यूज़र्स में जो अकाउंटेंसी के हैं वो हमारे थे मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा. एंड एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग में लाइक टैक्स अथॉरिटीज़ एंड देन क्रेडिटर्स एंड डिफरेंट पीपल दैट इंक्लूड इन एक्सटर्नल users of accounting. And now today we will discuss about qualitative characteristics of accounting information. बेटा क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कुछ बेसिक क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. एंड व्हाट इज क्वालिटिव करेक्टरिस्टिक्स? देन क्वालिटिव करेक्टरिस्टिक्स आर quality or attributes that make financial accounting information useful to the users, and the objective is to ensure that the information is useful to the users in making accounting economic decision. बेटा सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स में क्या होना चाहिए, वो यूज़र्स के लिए यूज़फुल होना चाहिए. मतलब जिसको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो उसको समझ पा रहा है, उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए. जिस सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन ली गई है वो सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट होना चाहिए, वहाँ पर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए. हम फेथ कर सके उसके बिहाफ पर हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को डिस्कस कर सकें. प्लस हमने डाटा जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इजी फॉर्म होना चाहिए, वो समराइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, वो ताकि ईजिली सबको समझ में आ जाए. फॉर एग्जांपल जब हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, हमारा चेकअप होता है, हमें रिपोर्ट मिलती है तो डॉक्टर्स हमें समरी के रूप में रिपोर्ट बताते हैं कि हाँ आपकी रिपोर्ट का ये रिजल्ट रहा. अगर हमें सारी रिपोर्ट को वो एज इट इज़ दे देंगे तो शायद वो हम सबके समझ से बाहर होगा. तो अकाउंटेंट का काम होगा या अकाउंटेंसी में जो क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होनी चाहिए. सो लेट्स डिस्कस अबाउट अवर टॉपिक. जब हम बात करते हैं हमारा सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस का रिलायबिलिटी. रिलायबल होनी चाहिए. हमने जहाँ से भी इंफॉर्मेशंस ली है वो हमारी सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर एक्यूरेट होने चाहिए. हम उस डाटा पर फेथ कर सके. हमारे इनकम कितनी है, हमारे पास एक्सपेंडिचर्स कितना है, तो किस तरीके से हम रिलायबल करें, इसके लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल. रिलायबिलिटी इम्प्लाइज दैट द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर्स एंड पर्सनल बायस एंड वेरीफाइबल. The accounting information is said to have verifiability if transactions are supported by documentary evidence such as cash memos, sales invoices etc. मान लो अगर एम्प्लॉय बोला गया 5 लाख रुपीज़ का खर्चा है या सेल्स हमारी इतने की हुई है या हमने इतने की परचेज़ की या हमारे पर बिल्डिंग में इतने का मटेरियल आया, तो कैसे फेथ होगा? जब उसके लिए कोई एविडेंस दिखाना पड़ेगा, कैश मेमो होगा, सोर्सेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, बिल होगा, इनवाइस होगा. तो रिलायबिलिटी करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी की. तो जो हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी रिलेवेंस होना चाहिए हमारा जो डाटा है. नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द डिसीजन मेकिंग requirements of the users. It means unnecessary and irrelevant information should not be included in the financial statement. बेटा ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज़रूरत नहीं होती, तो हमें इस तरीके से समराइज फॉर्म में अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना है कि जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हट जाए और जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होंगी ताकि हम प्रॉपर डिसीजन ले सके. अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स डिसीजन मेकिंग मस्ट बी इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट इज प्रिपेयर्ड एंड कन्वेंट टू देम. एंड इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट अ यूजर कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट. तो बेटा ये हम जो बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशंस की कि इतना सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, कोई भी यूज़र हो, आइदर टैक्स अथॉरिटीज़ है या फिर क्रेडिटर्स है या फिर इन्वेस्टर्स है, वो भी ईजिली इसको समझ सके. ठीक है. कंपेरेबिलिटी,
आजकल बिजनेस है, टफ कंपटीशन है, फाइनेंशियल पोजीशंस जो होती है, बिजनेस की बैलेंस शीट होती है, वो अपनी ही प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है, मैनेजमेंट कंपेयर करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो सेम इंडस्ट्रीज़ है उनमें भी आपस में कंपेयर होता है, डिफरेंट कंपनीज़ के बीच में कंपेयर होता है, जो आपके रिसर्चर्स हैं वो कंपेयर करते हैं। तो डाटा इस फॉर्म में होना चाहिए कि ईजिली वो कंपेयर किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स किसके थे, अकाउंटिंग के हमारे फीचर्स थे। कौन से फीचर्स है, क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारे फीचर्स है। कंपेरेबिलिटी में देखिए एक बार वापस से, कंपेरेबिलिटी मीन्स दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ फर्म ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अपनी ही फर्म के प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से चेक किया जा सके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा फर्म कंपेरिजन। ये बेटा आपके क्लास 12th के आने वाले ईयर में चैप्टर्स होंगे। एंड विद अदर फर्म नोन एज द इंटर फर्म कंपेरिजन। To be comparable, accounting information must be to a common period and use common unit of measurement and format of reporting। तो बेटा इसी वजह से जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो कॉमन होनी चाहिए, जो फॉर्मेट है वो कॉमन होनी चाहिए, ताकि ईजिली उसको कंपेयर किया जा सके। सेम यूनिट में होगा, और मान लो अगर रुपीज़ की इंफॉर्मेशन है तो रुपीज़ में उसको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सेम ईयर की परफॉर्मेंस को सेम ईयर से कंपेयर करना पड़ेगा, तो सेम फॉर्मेट को सेम फॉर्मेट से ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग थे। अब हम बात करते हैं, हमारे चैप्टर है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, अकाउंट जहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि एक टाइम पीरियड में जब कैश को हम गुड्स में कन्वर्ट करते हैं या सर्विस में कन्वर्ट करते हैं, और वापस से वो कैश में कन्वर्ट होने में जितना टाइम पीरियड लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग साइकिल। और अकाउंटिंग साइकिल है ये हमारा अकाउंटिंग जो ऑलमोस्ट होता है ये 12 मंथ का होता है, हो सकता है कहीं पर ज़्यादा का हो और कहीं पर कम हो, डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, तो बेटा हम अकाउंटिंग साइकिल की अगर हम बात करते हैं, हमारे अकाउंटिंग साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ ही इवेंट होगी, जैसे ही ट्रांजेक्शन्स अकर होगा और हम उसको रिकॉर्ड करते हैं सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट से, फिर उसकी एक प्रॉपर प्रोसेस जाएगा कि हमने एक इवेंट किया, हमने एक ट्रांजेक्शन्स किया, फिर हमने उसको रिकॉर्ड किया, उसको हमने क्लासीफाई किया, उसको समराइज किया, उसको एनालाइज किया, और जब हम इन सारी इन्फॉर्मेशंस को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारा बन जाता है अकाउंटिंग साइकिल। और अकाउंटिंग साइकिल है, आप सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि आपकी जो स्टार्ट होती है वो एट द स्टार्टिंग में जो आपका बिगनिंग ऑफ द ईयर से स्टार्ट होगी, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब ये क्लोज होगी, तो ये टाइम पीरियड जो हमारे अकाउंटिंग साइकिल का होता है ये हमारा 12 मंथ होता है। और इसी के अकॉर्डिंग करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स का डिवीज़न होता है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी करंट लायबिलिटीज़ और फिक्स्ड लायबिलिटीज़ का डिवीज़न होगा अकाउंटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग। डिफरेंट यूनिट्स में हो सकता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है वहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। सो व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल? एन अकाउंटिंग साइकिल is a collective process of identifying, analyzing, recording the accounting event of a company। यानी कि कंपनी में जो भी अकाउंटिंग इवेंट है उसको इवेंट हुई है उसकी कलेक्टिव प्रोसेस को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हमारा पूरा कहलाता है अकाउंटिंग साइकिल। द सीरीज ऑफ स्टेप बिगेन विद द ट्रांजेक्शंस अकर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एंड एंड विद इट्स inclusion in the financial statement। Additional accounting record used during the accounting cycle include the journal ledger and trial balance। और आप जो क्लास 11th में पढ़ रहे हो वो आप पूरे का पूरा जो आपका सिलेबस है वो अकाउंटिंग साइकिल है। किसका बेटा अकाउंटिंग साइकिल है? सोल प्रोप्राइटर्स का अकाउंटिंग साइकिल है, जो आपके आगे आने वाले चैप्टर्स होंगे। तो आई होप ये चैप्टर्स आपको समझ में आया होगा। हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं बेटा। वापस से अकाउंट्स की जो मीनिंग है, उसके फंक्शंस हैं, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है और अकाउंटिंग आपका चैप्टर है, ठीक है। तो इसके डिफरेंस को अच्छे से तैयार करना, एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस।